नमस्कार। आज हम एक नई आने वाली फिल्म पर बात कर रहे हैं। नाम है माँ वंदे जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आधारित एक बायोपिक बताई जा रही है और हाल ही में इसके जो मुख्य अभिनेता हैं उन्नी मुकुंदन, उनके जन्मदिन पर एक नया पोस्टर भी आया है। हाँ बिल्कुल, इस फिल्म की घोषणा भी पिछले हफ्ते ही हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्मदिन के आसपास। मेकर्स का कहना है कि इरादा ये है कि मोदी जी के शुरुआती जीवन से लेकर एक राष्ट्रीय नेता बनने तक का उनका जो सफर रहा है उसे दिखाया जाए। हाँ, और ये एक पैन इंडियन फिल्म होगी, है ना? जी हाँ, पैन इंडियन, कई भाषाओं में रिलीज करने का प्लान है। अच्छा, यानी सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये कि सूत्रों के मुताबिक फिल्म का जो मुख्य केंद्र है वो शायद मोदी जी और उनकी दिवंगत माँ हीराबेन मोदी जी, उनके रिश्ते पर होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कहानी जो है वो एक माँ की इच्छा शक्ति, उसके प्रभाव, उसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। बिल्कुल। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के जो अलग अलग पहलू हैं उनको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये देखना अहम होगा कि ये रिश्ता कैसे दिखाया जाता है पर्दे पर। हाँ, अब अगर मुख्य अभिनेता की बात करें उन्नी मुकुंदन की, तो उनके लिए ये भूमिका सिर्फ एक किरदार निभाने जैसी नहीं है शायद। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया है कि वो अहमदाबाद में ही पले बड़े, उस समय जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2023 में उनकी एक मुलाकात हुई थी मोदी जी से जिसने उन पर काफी गहरा असर छोड़ा। ओह अच्छा, तो एक तरह का पर्सनल कनेक्शन वो महसूस करते हैं इस कहानी से। हाँ बिल्कुल, और वो यही कह रहे हैं कि वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती के चित्रण के तौर पे नहीं देख रहे। उनका जोर इस बात पर है कि वो राजनेता के पीछे के इंसान को दिखाएं, उनके जो व्यक्तिगत मूल्य हैं और खास तौर पर अपनी माँ के साथ उनका जो एक गहरा रिश्ता था उसको पर्दे पर उतारना चाहते हैं। देखिए, ये नजरिया अपने आप में काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो राजनीतिक बायोपिक्स बनती हैं, हाँ, उनमें व्यक्ति की राजनीतिक यात्रा, उनके फैसले, उनका सार्वजनिक जीवन वही हावी रहता है। सही कहा। यहाँ पर माँ के साथ रिश्ते पर खास जोर देना, हाँ, ये इसे शायद एक अलग इमोशनल गहराई दे सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चुनौती भी है, मैं कहूँगा। चुनौती किस तरह की चुनौती? देखिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर फिल्म बना रहे हों हाँ, जो अभी भी सत्ता में है, इतने प्रभावशाली पद पर हैं और जिनकी एक बहुत मजबूत पब्लिक इमेज भी है, तो उनके निजी जीवन को, खासकर इतने भावनात्मक रिश्ते को दिखाना, ये एक बहुत नाजुक संतुलन की मांग करता है। हाँ, ये बात तो है। कहानी कहने वाले को ये तय करना होता है कि वो व्यक्ति के सार्वजनिक व्यक्तित्व और निजी भावनाओं के बीच कितना और कैसा तालमेल दिखाते हैं। कहीं ऐसा ना लगे कि एक खास नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये बात तो सोचने वाली है। कहानी का फोकस तो ठीक है, पर उसे कहा कैसे जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, और कहानी का ये मानवी पहलू और एक्टर का नजरिया तो अहम है ही, पर इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को असलियत में लाने के लिए पर्दे के पीछे भी एक बहुत मजबूत टीम काम कर रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि तकनीकी टीम में काफी बड़े नाम शामिल है। कौन कौन है? जी हाँ, टीम काफी सॉलिड लग रही है। जैसे सिनेमेटोग्राफी के लिए के सेंथिल कुमार हैं। अरे वाह, बाहुबली और RRR वाले। जी हाँ, वही। और एडिटिंग का जिम्मा श्रीकर प्रसाद संभाल रहे हैं, जो खुद कई नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। अच्छा। प्रोडक्शन डिजाइन साबू सिरिल कर रहे हैं, उनका काम भी बहुत जाना माना है। संगीत के लिए रवि बसरूर हैं, KGF वाले। ओहो, KGF। हाँ, और एक्शन कोरियोग्राफी के लिए किंग सोलोमन जैसे नाम जुड़े हैं। तो ये टीम अपने आप में ये इशारा करती है कि फिल्म का स्केल बड़ा होने वाला है। वाकई, ये नाम सुनकर तो लगता है कि प्रोडक्शन वैल्यूज पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और जैसा हमने पहले बात की, ये हिंदी, अंग्रेजी और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी। जी। इसके लेखक और निर्देशक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से हैं, क्रांति कुमार CH, और निर्माता हैं वीर रेड्डी M। तो हाँ, कुल मिला के देखें तो माँ वंदे एक काफी महत्वाकांक्षी पैन इंडियन प्रोजेक्ट लग रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन को उनकी माँ के साथ उनके रिश्ते के लेंस से दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक ऐसे अभिनेता हैं जिनका किरदार से व्यक्तिगत जुड़ाव लगता है, और एक बेहद अनुभवी और जानी मानी तकनीकी टीम भी है। अब देखना यह होगा कि बाकी की कास्टिंग क्या होती है और फिल्म कब तक हम सबके सामने आती है। तो संक्षेप में कहें तो ये फिल्म सिर्फ एक राजनीतिक सफरनामा होने का दावा नहीं कर रही, बल्कि एक व्यक्तिगत कहानी, खासकर माँ बेटे के भावनात्मक बंधन पर केंद्रित होने का इरादा रखती है। हाँ। और उन्नी मुकुंदन का वो पर्सनल टच और ये मजबूत तकनीकी टीम, ये इसे और ध्यान देने लायक बनाते हैं। बिल्कुल, ये पहलू इसे खास तो बनाते हैं,
पर जैसा हमने बात की, किसी समकालीन और इतने प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती के जीवन के इतने निजी पहलू को पर्दे पर उतारने की अपनी चुनौतियां भी होती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। जब किसी इतने प्रभावशाली और सक्रिय राजनीतिक हस्ती पर, खासकर उनके निजी जीवन और रिश्तों पर आधारित फिल्म बनती है, तो कहानी कहने की जो कलात्मक स्वतंत्रता होती है और उस हस्ती की जो बनी हुई सार्वजनिक छवि है, उसके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा और दर्शक इसे किस नजरिए से देखते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।